मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम कुछ समय पवित्र शास्त्र में व्यतीत कर सकें और पवित्र शास्त्र के उन गुप्त भेदों को जान सकें जो परमेश्वर ने हम जैसे मूर्खों पर प्रकट किया और बड़े बड़े ज्ञानियों से छिपा रखा। आइए परमेश्वर की महिमा में जाने से पूर्व हम कुछ समय व्यतीत करेंगे परमेश्वर के गीतों को गाकर, परमेश्वर की महिमा करके। और जो पहला गीत हम गा रहे हैं वो है, यीशु तू है मेरी आस, आता हूँ मैं तेरे पास। आब और खून जो बहे थे तेरे छीदे पहलू से, बख्श गुनाह की दवा हो दोज़ख से बचाने को। मेरी कोशिश है बेसूद, नेकी भी गुनालूद, जानगर हो मेरी कुर्बान, आंसुओं का हो तूफान। इनसे हासिल क्या मुझे है नजात सिर्फ तुझी से। खाली हाथ मैं आता हूँ, क्रूस पर तक क्या करता हूँ। नंगा हूँ फकीर बदहाल, मुझ नाचार को कर बहाल। दे तू मुझे साफ पोशाक, कर तू मेरे दिल को पाक। अंधा हूँ तू फजल से, अंधे को बिनाई दे। नाजिसू नजासत को धो यीशु मुझे धो। नातवान को रहम से तवानाई बख्श तू दे। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। रख तू मुझे क्रूस के पास, यीशु प्यारे शाफी। गुनहगारों को वहाँ मिलती है मुआफी। तेरा क्रूस होगा फकर मेरा, जिस पर बहा ऐ मसीह कीमती लहू तेरा। क्रूस के पास मुझासी को यीशु तूने पाया। तेरा नूर अजीब उस वक्त मेरे दिल में आया। तेरा क्रूस होगा फकर मेरा, जिस पर बहा ऐ मसीह कीमती लहू तेरा। प्यार का नक्शा बर्रे पाक काश मैं देखने पाऊं, और सलीब के साए में आगे बढ़ता जाऊं। तेरा क्रूस होगा फकर मेरा, जिस पर बहा ऐ मसीह कीमती लहू तेरा। क्रूस के पास उम्मीद के साथ बख्श के ठहरा रहूं, जब तक यर्दन के उस पार बाप के घर ना पहुंचूं। तेरा क्रूस होगा
कर मेरा जिस पर बहा ऐ मसीह कीमती लहू तेरा। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझ को अब शहर, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर जो चल न चाहूं भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का हूँ लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का हूँ लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। एक गीत और परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाएंगे। वो गीत है इस गीत के लिए हम गा रहे हैं। यीशु है क्या दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाता है, बरकतें हैं वो ही
पाता। उसके पास जो जाता है, राहत से महरूम तुम हो कर नाहक दुख उठाते हो। सबब ये कि अपने दो को यीशु पास न लाते हो। गो की हो तुम इम्तिहान में या तकलीफ में मुब्तला, हिम्मत कभी तुम ना हारो। सब कुछ उसको दो बता। कहाँ ऐसा दोस्त मिलेगा दुख में जो है गम गुसार। यीशु दुखों से है वाकिफ, वो ही होगा मददगार। क्या तुम्हारा हाल है खस्ता, क्या तुम बोझ से दबे हो। यीशु है हमदर्द हमेशा, उससे जाकर सबका हो। दोस्त और दुनिया तुमको छोड़े, घर रहे ना कोई पास। यीशु ही तुम्हारे दिल को देगा खुशी बेकयास। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर से परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं, उस वचन को न सिर्फ हम सुने बल्कि अपने हृदय की अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें प्रभु। और उस वचन के द्वारा हम 60, 100, 70 गुना फल लाने वाले और बहुत बहुत से विश्वासियों को आपके समक्ष लाने वाले हैं। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के इस हिस्से तक हमें यहाँ तक पहुँचाया। और आने वाले समय में प्रभु आप हमारी मदद, हिफाजत, रहनुमाई करेंगे। इस विश्वास के साथ हम अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हैं। इस समय जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, उनमें से एक भी अपने प्रतिफल को ना खोए। और आने वाले समय में खुदा जो लोग सुनेंगे वो भी आशीषित हों। खासतौर से याद करते हैं उन लोगों को जो दुखी हैं, गमजदा हैं, लाचार हैं, तंग हाल हैं, बीमार हैं, हर प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं प्रभु। आपका हाथ उनके ऊपर फैला रहे। आपका वचन कहता है, जिन्होंने उम्मीद भरी नजरों से आपकी ओर देखा, उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस विश्वास के साथ ये सब कुछ आपके समक्ष हम सौंपते हैं। चाहते हैं प्रभु कि आने वाला समय आशीषित हो, हम बड़े विश्वास से आपकी ओर देखते हुए जीवन में आगे बढ़ें और आपको धन्यवाद दे सकें। आपका पवित्र आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे प्रभु। मैं मात्र माध्यम हूँ और इस माध्यम को इस्तेमाल करते हुए प्रभु आप अपने लोगों से बातचीत कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं और हम निकाल रहे हैं या निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसके पहले पद से 14वें पद तक। रोमन्स चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 14, जहां लिखा है, तो अब हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे भी हम नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे।
हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहर गया। क्योंकि यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं और उस पर फिर मृत्यु प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वो जो मर गया वो पाप के लिए एक बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी, अगर आपको पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और आगे को अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप प्रभुता न करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन जब मैं सुबह बाइबल पढ़ रहा था, मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूं कि सड़क किनारे एक पुस्तक वाले के पास मुझे ऑक्सफोर्ड की न्यू इंग्लिश बाइबल मिली और वो व्यक्ति उसका मोल नहीं जानता था। उसने मात्र 15 रुपए में वो किताब मुझे दी और बाइबल को मैंने सिर आंखों पर लेकर मैं घर लाया और मैंने उस इंग्लिश बाइबल को पढ़ना शुरू किया। और आज सुबह जो मेरे पास आया वचन वो था रोमियो 6 और 7वां अध्याय। और जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऊपर से परमेश्वर से इंस्ट्रक्शन हुआ कि यही वो वचन है जो आज तुझे देना है। उसके बाद सारे दिन मैं काम करता रहा, विश्वविद्यालय गया, बहुत सारे काम थे, करेक्शन चल रहे हैं, वो सब करके मैं लौटा। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात थी सुबह से कि प्रभु ने इस वचन को बोलने के लिए कहा है। और जब ये वचन मैंने लगभग 6:15 बजे पढ़ा तो मैं उसके मन को समझ पाया कि प्रभु ने ये वचन मुझे क्यों दिया है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल वचन है जो कि पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिख रहा है। और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात जो 6वां अध्याय है उसकी पहली आयत कहती है, तो हम क्या कहें, व्हाट शुड वी से, क्या कहें हम, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। इस वचन को अगर आप बाइबल में जोड़ेंगे तो यीशु मसीह कहता है कि 7 के 70 गुना तक लोगों के पापों को माफ करो। इसका मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है जिसमें हमें लोगों को माफ करना है। लेकिन पौलुस दूसरी बात कहता है, तो हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। अगर आप जानते हैं, अगर हमें मालूम है कि हम पाप कर रहे हैं, तो बाइबल में लिखा है कि पश्चाताप करो और जा फिर न करना। ये एक दूसरा पैरामीटर है जिसके हिसाब से अपने आप को हमें देखना है कि हम वास्तव में कहां खड़े हैं। 7 के 70 गुने तक तो हमें क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है, लेकिन दूसरी बात कही है कि यदि हम अपनी समझ में पाप करते हैं तो पश्चाताप के अनुसार हमें कहा गया है कि जा फिर पाप न करना। और यही पौलुस लिखता है कि क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। परमेश्वर के अनुग्रह का समय है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लगातार पाप करते रहें और परमेश्वर हमें क्षमा करता रहे। नहीं, परमेश्वर ने हमें सूझबूझ दी है, परमेश्वर ने हमें सिखाया है, परमेश्वर ने हमें समझाया है, और उस अनुसार यदि आपको पता है कि आप पाप कर रहे हैं तो उससे तौबा करके उससे फिर जाइए। और लिखा है कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन कैसे बिताएं। जब हम पाप के लिए मर गए कैसे। आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो जब आपने और मैंने
पवित्र आत्मा को स्वीकार लिया है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन का दायित्व सौंप दिया है, पवित्र आत्मा से हमने कहा है कि तू मेरे जीवन को संभाल और उसके अपने अनुसार मुझे चला, तो आवश्यकता है कि हम पाप के लिए मर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपके जीवनों में प्रवेश करता है तो वो आपके अंदर की सारी अशुद्धियों को साफ करता है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन को टेक ओवर करता है तो वो हमारे सारे जीवन को सुधार देता है, और उसके लिए लिखता है पौलुस के हम पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे उसमें जीवन कैसे बिताएं। जब हमने परमेश्वर को अपने जीवन में चुन लिया तो हम फिर पाप के साथ कैसे संबंध रखें, यह सोचने का विषय है। इस पर अगर आप बात करें तो यह बहुत सोचने का विषय है कि अगर आप अपने आप को मसीह कहते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा के दान को रिसीव कर चुके हैं, तो फिर आप पाप के साथ अपने जीवन को कैसे बिता सकते हैं। पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। लेकिन मैं उससे भी आगे एक कदम चलता हूं, जिसमें बाइबल लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े। आज आपको आप बुलाया जाना ही काफी नहीं है, परमेश्वर के राज्य के लिए चुना जाना भी आपके लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए चुने जाएं। आज आवश्यकता है कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, उसने हमारे लिए उसे दे दिया और उसके लहू से हमें खरीदा गया, पवित्र हुए। लेकिन आज दायित्व हमारा है। परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है। नाउ इट्स आवर टर्न टू वर्क हार्ड फॉर द किंगडम ऑफ हेवन। हमारे लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज इस चीज को समझने के लिए इस वचन को मुझे मिला है, और इसमें लिखा है पाप के लिए मर गए, फिर आगे उसमें जीवन कैसे बिताए। क्या तुम नहीं जानते, ये एक प्रश्न है जो पौलुस रोमियो से कर रहा। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। बैप्टिज्म डजंट मीन अ सैक्रामेंट। बैप्टिज्म एक संस्कार नहीं है। बपतिस्मे का अर्थ यह भी नहीं है कि बस आप बच्चे के नाम को रख के कलीसिया में शामिल करा लें। यहां बपतिस्मे का एक बहुत गहरा अर्थ है जो पौलुस आपसे और मुझे समझाने का प्रयास कर रहा है। वो क्या कह रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा भी हमने लिया। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो परमेश्वर की हर चीज हमसे जुड़ती है। वादी साहब का एक बच्चे के सिर पर सलीब बनाना यह दर्शाता है कि वो मसीह की कलीसिया का एक अभिन्न अंग बन गया है, और मसीह की कलीसिया का वो अभिन्न अंग अगर बन गया है तो उसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। एक व्यक्ति के रूप में, एक माँ बाप के रूप में यह दायित्व दिया जाता है हमें कि हम उस बच्चे को परमेश्वर से परिचित कराएं। मेरा पहला सवाल हर माँ बाप से कि क्या हम बपतिस्मे को मात्र एक सैक्रामेंट या संस्कार मानते हैं, या हमारी जिम्मेदारी उस दिन से शुरू हो जाती है उस बच्चे के साथ कि हम उसे वास्तविकता से परिचित कराकर उसे मसीह के साथ जोड़ें। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि हम मसीह की दाखलता में उस बच्चे को शामिल कराएं, जिससे कि वो आगे को मसीह में बड़े फले फूले और तरक्की करे। क्या हमारी दृष्टि में बैप्टिज्म एक संस्कार है जिसके करने के बाद हम बड़े खुश होते हैं? कई जगह पर मुझे यह दिखा कि माँ बाप बड़े खुश होकर लंच और डिनर की व्यवस्था करते हैं और बच्चे के साथ बड़ी खुशी मनाते हैं, लेकिन एक दायित्व भी है जिसको हमें बहुत गहराई से समझना और सीखना है, क्योंकि पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा भी हमने लिया। वी आर अ पार्टनर ऑफ क्राइस्ट इन टर्म्स ऑफ हिज डेथ। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा भी हमने अपने जीवन में लिया। क्रूस बनाई जाती है, क्रॉस बनाई जाती है।
ये वो चिन्ह है जो बच्चे को ये सिखाता है, ये बच्चे के माँ बाप को ये दर्शाता है कि ये आज मसीह में शामिल हुआ। शामिल कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और उसके बाद जब वो कंफर्म होता है तो उसके बाद वो जिम्मेदारी उसकी हो जाती है कि वो मसीह जीवन में स्वयं इंडिपेंडेंटली बढ़े। और उसके लिए आवश्यक है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आज भी अगर आपको और मुझे जीवन में आगे बढ़ना है मेरे प्रियो, तो वचन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जो हमें मसीह में आगे ले जा सकता है। वचन ही है जो बहुत गहरे भेदों को हमारे जीवन में खोलता है। वचन ही है जो हमें जीवन में आशीषित करता है। वचन ही है जो हमें जिंदगी में और लोगों के ऊपर शिरोमणि करता है। आज आपको और मुझे इस बात को सीखना है। कोई डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन, कुछ भी काम नहीं आएगा, लेकिन जो काम आएगा वो है परमेश्वर का वचन, जो हमारे राह के लिए रोशनी और मार्ग के लिए उजियाला है। यू मे हैव अ वेरी गुड डिग्रीज, यू मे हैव अ वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड, लेकिन वो सारी चीजें व्यर्थ हैं अगर आप मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। आगे लिखा क्यों, अगर आप करते हो तो क्या फायदा है, क्या चीजें हैं जिसके द्वारा हमें जीवन में आगे बढ़ना है। वो कहता है, अतः उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। यानी मृत्यु का बपतिस्मा अगर हमने लिया तो हमने उन सारी सफरिंग्स को जाना जिसके द्वारा यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया, और हम भी उसके साथ गाड़े गए। आज ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये बहुत यथार्थ है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको आपको और मुझे समझना है। एज अ क्रिश्चियन यू शुड अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ दिस मैसेज, कि क्यों वो लिखता है कि हम मसीह के साथ गाड़े गए। क्या चीज गाड़नी है आज? अपने शारीरिक पुराने मनुष्यत्व को हमें परमेश्वर के साथ गाड़ देना है, मसीह के साथ गाड़ देना है। क्यों? प्रश्न उठता है, क्यों गाड़ना है हमें? क्योंकि लिखा है कि गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आज हमें अपने पुराने मनुष्यत्व को गाड़ देना है यीशु मसीह के साथ, ताकि हम भी उसके साथ जिलाए जाएं। एक नए जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें अपने पुराने मनुष्यत्व को गाड़ देना है। क्यों? क्योंकि हमें यीशु मसीह का बपतिस्मा मिला हुआ है। ये बहुत गहरी बात है, सुनने में बहुत आसान लगती है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए ताकि हम नए जीवन की सी चाल चलें, लेकिन यथार्थ में यह बहुत ही मुश्किल काम है। नए मनुष्यत्व को ग्रहण करना, पुराने को उतार फेंकना, वास्तव में ये एक बहुत ही कठिन काम है। और यदि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में नहीं है तो हम ये काम शायद कभी ना कर पाए, क्योंकि इस दुनिया का सरदार शैतान हमारे जीवनों को इतनी कसकर जकड़े हुए है कि उसकी पकड़ से हमें जिंदगी में छुटकारा मिलना असंभव है यदि परमेश्वर आपकी ओर नहीं है। यदि पवित्र आत्मा आपकी ओर नहीं है तो शायद हम उस बंधन से कभी छुटकारा नहीं पाएंगे। बाइबल कहती है यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। सबसे पहली चीज, आपको परमेश्वर को अपने जीवन में लेना है, ग्रहण करना है, तब शैतान आपके जीवन को छोड़कर जाएगा। बहुत सारी कन्वेंशंस में मैं एक चीज को पाता हूं, उत्साही है जब वो कहते हैं कि आप में से कौन कौन लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। हम उत्साह से हाथ तो उठा देते हैं, लेकिन उसके मर्म को नहीं समझते। हम समझ नहीं पाते कि वास्तव में जो प्रीचर है वो पवित्र आत्मा से भरकर हमसे क्या मांग रहा है। हम बड़ी खुशी खुशी हाथ उठा देते हैं, और बाइबल में लिखा है कि तुम अपना मुंह स्वाभाविक दर्पण में देखते हो और उसके बाद भूल जाते हो कि कैसे थे। बाहर निकलने के बाद हम फिर शैतान की ग्रिप में जाते हैं और शैतान हमें फिर मन चाहे तरीके से इस्तेमाल करता है। यहां लिखा है कि नए जीवन की सी चाल चले। क्या है नया जीवन?
आध्यात्मिक फल है प्रेम, नम्रता, संयम, धीरज, कृपा। ये वो आत्मिक फल है जो हमें नए जीवन की सी चाल चलाते हैं। आज इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए। अपना जीवन आप किसी से बांट नहीं सकते, कह नहीं सकते, लेकिन आप इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए कि वास्तव में ये जो चीजें परमेश्वर के वचन में लिखी है, इसको हम पूरा कर भी पा रहे हैं या नहीं। और अगर हम उसे पूरा कर रहे हैं तो वास्तव में ये बहुत खुशी का विषय है। और अगर हम नहीं कर पा रहे तो अनुग्रह के समय में ये आवश्यक है कि मैं और आप इन सारी चीजों को अपने जीवन में पूरा करें, जिससे कि हम परमेश्वर के दाहिने बैठने के योग्य अपने आप को ठहरा सकें। है तो बहुत कठिन काम, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा यदि आपके साथ है तो ये काम आपके लिए बहुत आसान होगा। और इसके लिए आवश्यक है कि आप क्या करें, आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में आने का सुअवसर दें। लिखा है 5वें अध्याय में 5वें पद में कि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं, पौलुस लिखता है, मैं हर समय उसकी मृत्यु को अपने शरीर पर लिए हुए फिरता हूं। अगर मैं और आप उसकी मृत्यु में जुड़ गए हैं तो फिर क्या होगा, उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। मेरे दादा एक पास्टर थे। परिवार में यह आशीष मुझे उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुई है। और एक आयत वो हमें अक्सर बताते थे और उस आयत से बहुत आशीष प्राप्त हुई मुझे। और वो आशीष आयत थी कि तुम में से जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और अपने आपे से इनकार करते हुए मेरे पीछे बोले। लिखा है मृत्यु की समानता, अपना क्रूस उठाए। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अक्सर लोग मसीहत को स्वीकार लेते हैं तरह तरह के प्रलोभनों में, लालचों में, तरह तरह की चीजों में लेकर के हम इस बात को स्वीकार लेते हैं कि हम मसीह हो गए। मसीह जीवन वास्तव में एक बहुत ही कठिन जीवन है, जिसको अगर आपको स्वीकारना है तो सबसे पहले क्रूस की समानता के साथ अपने आप को जीवन में देख लें। आपको यह जानना चाहिए कि आप मसीह की मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए। आपको यह जानना चाहिए कि आप मृत्यु की समानता में अगर मसीह के साथ जुट गए तो निश्चय उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुटेंगे। आज आपको यह जानना है इस बात को कि अपना क्रूस उठाकर अपने आपे से इनकार करते हुए आपको मसीह के साथ जुड़ना है। आज बहुत सारे लोग जीवन में मसीह जीवन में आने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन उसके मर्म को नहीं समझते। आज हमें लगता है कि साहब मसीह जीवन में आकर हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन मसीह जीवन में वास्तविकता में अगर आप आते हो तो आपको बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, जो कि आसान नहीं है। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रचारक लोगों को भरमाकर मसीहत में लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो गलत है। मसीहत में आने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो मन का परिवर्तन है। मन के उस परिवर्तन में आपको जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर को अपने जीवन में जोड़ना है, परमेश्वर को अपने जीवन में महसूस करना है। तब जो परिवर्तन आपके जीवन में होगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। सतही परिवर्तन को आप मसीहत नहीं कह सकते। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया चिल्ला चिल्ला कर अगर आप गा भी रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो मन की परिवर्तन से पड़ता है। अगर आप मन से परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है मन में तो असाध्य रोग लगा है, उसके भेद को कौन समझ सकता है।
जब तक आपके मन में परिवर्तन नहीं होगा तब तक आप कभी भी परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाओगे। सुनने में ये बहुत कठिन चीज है, लेकिन ये आवश्यकता है मसीह जीवन की। तो लिखा है कि निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। मसीह के पुनरुत्थान में भी हम जुटेंगे। लिखा है, पौलुस ने लिखा है कि पुनरुत्थान कई लोगों के लिए क्या है? मूर्खता है। हम में से बहुत सारे लोग सीमित बुद्धि द्वारा परमेश्वर के पुनरुत्थान को स्वीकार नहीं कर पाते कि एक व्यक्ति जो मर गया वो कैसे परमेश्वर में जीवित हुआ। नहीं कर पाते हम। आज आवश्यकता है इस बात को समझने की, क्योंकि अगर आप पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते तो फिर आप बाइबल में किसी चीज पर विश्वास नहीं करते। और यहां लिखता है पौलुस कि हम उसकी समानता में, जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हम जानते हैं। वी शुड नो फर्स्ट कि आर ओल्ड हैबिट्स वर क्रूसिफाइड विद द क्राइस्ट। हम जानते हैं इस चीज को कि हमारी पुरानी आदतें क्रूस पर चढ़ाई गई। तब हमने अपने नए मनुष्यत्व को पाया। अगर आप अपनी पुरानी आदतों के साथ जीवित हो और आप कहते हो आप मसीह हो, तो आई डाउट कि आप मसीह हो। बाइबल में लिखा है, इस बात को बहुत साफ तौर पर लिखा है कि आप अगर अपने जीवन में संदेह करते हो तो आप दुचिते हो और समुद्र की उस लहर के समान हो जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कई बार आप जिंदगी में दुआ करते रहते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, लेकिन कोई फल प्राप्त नहीं होता। उसका सीधा साधा अर्थ है कि आप न तो परमेश्वर के पुनरुत्थान पर विश्वास कर रहे हो, ना परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान को अपने जीवन में ले रहे हो, ना आप अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ पा रहे हो, और ना ही नए मनुष्यत्व को ग्रहण करने की सामर्थ्य और क्षमता आपके पास है। ऐसे समय में किस बिना पर आप और मैं अपने आप को मसीही कहते हैं? मैंने बार बार आपसे कहा कि मसीह कहना और मसीह होना दो अलग अलग बातें। आप मसीह कहला सकते हैं, लेकिन मसीह होने का मतलब है जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी हो। परमेश्वर को अपने जीवन में जब तक आप ग्रहण नहीं करोगे, परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन से लोग आशीष नहीं पाएंगे, तब तक आप अपने आप को मसीह कहला नहीं सकते। व्यर्थ है। अगर मेरे और आपके जीवन से भी गालियां निकलती हैं, मेरे और आपके जीवन से भी तरह तरह की चीजें निकलती हैं, तो हम किस तरह से अपने आप को कहते हैं कि हम परमेश्वर के हैं? किस तरह से? आज समय है इस चीज को समझने का, आज समय है इस चीज को जानने का कि किस बेसिस पर मैं और आप अपने आप को मसीही कहें। कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से मैं अपने आप को और किसी तरह से अपने आप को मसीह कहता हूं। आज आवश्यकता है इस चीज को जानने की। जब तक आप और मैं इस चीज को नहीं जान पाएंगे तब तक हम शायद अपने आप को कभी भी सक्षम नहीं पाएंगे। यीशु मसीह का वो वचन जो कहता है कि मैं जाता हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाता हूं, यदि तुम उससे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वो जो मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। आज वो ताकत नहीं है हमारे पास, आज वो क्षमता नहीं है मेरे पास, आज वो क्षमता नहीं है हमारे पास कि हम कुछ बड़ा कर सकें। क्यों? क्योंकि हम दुचिते हैं। आज हम चंचल हैं, आज हम परमेश्वर का नाम भी लेते हैं और उसी मुंह से गाली भी निकालते हैं। आज हम ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं और साथ में परमेश्वर की महिमा भी करते हैं। ऐसा मनुष्य परमेश्वर से ये ना समझे कि मुझे कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको अगर परमेश्वर के साथ चलना है तो आपको एकाग्र होकर परमेश्वर के साथ अपने आप को बढ़ाना है। और लिखा है
हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ये बहुत कठिन काम है, इसको कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, क्योंकि शरीर हमारे जीवन में सबसे बड़ी शुरुआत कहां से होती है? आंखों से। आंखों से हम किसी चीज को देखते हैं, हमें सुंदर लगती है, उससे हमारी लालसा उड़ती है, लालसा पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को जन्म देता है। ये प्रोसेस है। आज हमारे जीवन में लालसाओं की कोई कमी नहीं, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए, लगातार हम लालसा करते हैं। उसके बाद हम अपने आप को मसीह भी कहते हैं। लालसा अगर करनी है तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की कीजिए, लालसा करनी है तो बुद्धि की कीजिए, लालसा करनी है तो परमेश्वर के प्रेम की कीजिए, जो परमेश्वर ने निश्चल रूप से आपसे मुझसे किया। लेकिन हम वो करते नहीं। हमें तो एक लंबी विश लिस्ट परमेश्वर के सामने उतारनी होती है प्रतिदिन दुआ में कि प्रभु ये चाहिए हमें। और जब वो पूरा नहीं होता तो हम परमेश्वर से रूठ जाते हैं, परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मैंने तो कहा था, तूने सुना ही नहीं। क्यों नहीं? आज आपको और मुझे इस बात को बहुत अच्छी तरह जानना है। आज आपको और मुझे इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना है कि मैं और आप किस तरह से परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। लिखा है हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे से पाप के दासत्व में ना रहें। पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, यही पॉइंट है जहां पर हम टर्न कर जाते हैं। पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, अरे यार पाप का शरीर व्यर्थ हो जाएगा तो उसके आगे तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं क्लब में नहीं जा पाऊंगा, मैं पार्टियों में नहीं जा पाऊंगा, मैं शराब नहीं पी पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं फलाना नहीं कर पाऊंगा। तो पाप का शरीर व्यर्थ हो जाएगा तो फिर मैं करूंगा क्या? ये बहुत ही सिंपल सी बात है जो हमारे जीवनों में शैतान ने इस कदर पिरो रखी है कि हम चाहकर भी इन सारी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हम वास्तव में फिर अपना मजाक बनवाते हैं, परमेश्वर को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाते, शैतान को छोड़ नहीं पाते। नतीजा क्या होता है? गुनगुने हो जाते हैं। और गुनगुनों के लिए बाइबल में लिखा मैं तुझे उगलने पर हूं। परमेश्वर भी छोड़ देता, फिर कहानी खत्म। गालिब का एक मिसरा है, हालांकि बाइबल के उसमें मुझे कोट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। पौलुस कहता है चुन लो तुम्हें क्या करना है, या तो तुम सरगर्म रहो या ठंडे, तुम गुनगुने हो। आज मैं और आप गुनगुने हैं। हर चीज चाहिए हमें। शैतान भी हमारे जीवनों में थोड़ा काम करते रहना चाहिए, मसीह भी हमारे जीवन में काम करते रहना चाहिए। हमें ये आशीष भी चाहिए, हमें वो आशीष भी चाहिए, हमारे बच्चे टॉप पर होने चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन का एकाधिकार नहीं देना चाहते। बड़ा मुश्किल है साहब। कैसे जिएंगे उसके बाद? हो ही नहीं पाएगा, बहुत दिक्कतें होंगी। उसके बाद तो साहब मैं ना पार्टी में जा सकूंगा, ना ड्रिंक कर सकूंगा, ना मैं ये कर सकूंगा, ना मैं वो कर सकूंगा। ये तो बहुत दिक्कत है। शरीर की लालसाएं बलवती होकर हमें बार बार रोकती हैं कि हम पाप के शरीर को व्यर्थ ना होने दें। इंट्रोस्पेक्ट करिए, मैं नहीं कह रहा किसी को कहिए, इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए कि वास्तव में ये चीजें नहीं है ये चीजें। और लिखा है कि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। ये चाहता पवित्र आत्मा कि आप और मैं पाप के दासत्व में ना रहे, लेकिन हम ही नहीं चाह रहे होते, हमसे होता ही नहीं। हम अपना जोर लगा देते हैं, मनुष्यों के साथ जोर लगा लेते हैं, इसके साथ दुआ कर लेते हैं, लेकिन हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इन्वाइट नहीं करते। कल जब मैं बोल रहा था तो मेरे सामने यिर्मयाह का वो वचन पहुंचा कि धिक्कार है उसका व्यक्ति का जिसका भरोसा मनुष्य पर है।
आज हमारा भरोसा मनुष्य पर है, परमेश्वर पर नहीं है। बुरा मत मानिएगा। लिखा है कि क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मर गया, मरने का मतलब जान देना नहीं है। मरने का मतलब है अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व को पहन लेना, परमेश्वर में अपने नए जीवन को शुरू करना। और वो लिखा है जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। आप एक नए जीवन को जब प्राप्त करते हो तो उसमें हर तरह की चीज में आप परमेश्वर से आशीषें पाते हो। लोग आपके फलों को देखकर पहचान लेते हैं कि आप परमेश्वर के हो। आप धर्मी ठहरोगे। अनंत जीवन के वारिस होने के लिए आपको बुलाया गया है। यह परमेश्वर की योजना, लेकिन उस योजना को हम अपने हाथों से फेल कर देते हैं। बार बार हम उस चीज में कूद के बार बार परमेश्वर की योजना को फेल करते हैं। पाप को हम छोड़ना नहीं चाहते और इसके नतीजे में हम क्या करते हैं? हम लगातार परमेश्वर की योजना को फेल करते हैं। लिखा है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम मसीह के साथ मर गए, मसीह की मृत्यु को अगर हम अपने जीवन में ले लिया तो हम उसके साथ जिएंगे भी। अगर हमने मसीह की, पौलुस कहता है मैं मसीह की मृत्यु को अपने जीवन में लिए फिरता हूं। कई बार उसका ट्रायल हुआ, कई जगहों पर हुआ, कई लोगों ने उसको ट्रायल में लिया, कई बार उसके सामने मौत खड़ी थी, कई बार सूबेदारों के सामने उससे बोलना पड़ा, निर्भीक होकर उसने बोला, कई बार राजा अग्रिप्पा के सामने उसको प्रेरितों के काम में जाकर अपनी बात को कहना पड़ा। और ये सारी बातें क्या दर्शाती है कि हम मसीह की मृत्यु को अपने देह में लिए फिरते हैं। डरा नहीं वो। उसको मालूम था कि अगर मैं मर भी गया तो मेरे लिए क्या है? लाभ है। जीवित रहना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। ये ऐसे नहीं लिखा गया है। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, उसके पीछे बहुत बड़ी बातें हैं। और अगर आप मसीह में हैं तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। एज अ पर्सन यू शुड अंडरस्टैंड द माइट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन की महिमा अगर आपके जीवन में नहीं है तो वो सिर्फ एक किताबी वचन है जो आप और मैं पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। लिखा है हमारा विश्वास यह है कि हम उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। मसीह मरे हुओं में से जी उठने के बाद फिर मरने का नहीं, क्योंकि अनंत जीवन के लिए वो रहा और उसके बाद स्वर्गारोहण में वो पिता के दाहिने बैठा है। ये आप और मैं जानते हैं। फिर नहीं मरेगा वो। और उसी प्रकार आप और मैं अगर जिंदगी में लगातार परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में ले लेंगे तो मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मृत्यु आपको जीवन में यह बताएगी कि किस तरह से आप और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर मृत्यु का भय हमारे जीवन से चला जाए तो हम जिंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम मृत्यु के भय से अपने आप को आजाद ना कर पाए तो हमारा जीवन डर में कटेगा। और शैतान ये चाहता है कि आपका और मेरा जीवन डर में कटे। हम चाहते नहीं उस डर से अपने आप को बचाना। हम चाहते नहीं अपने आप को उस डर से मुक्त करना। हम चाहते नहीं कि एक नए जीवन को अपने जीवन में आने देना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हमने वचन को पढ़ा ही नहीं है, हमें वचन को समझा ही नहीं है। हमारे लिए एक नया जीवन एक बंदिश है। वो आजादी नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। बुरा मत मानिएगा, आजादी नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। नए जीवन में बहुत सारी बंदिशें हैं। मुझे ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो मैं करूंगा क्या? आप और मैं कभी भी पवित्र वचन को बहुत दिल से नहीं पढ़ते। आप और मैं पवित्र वचन को एक किताब की तरह पढ़ते हैं, उसे परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ नहीं पढ़ते। और अगर पढ़ें तो क्या होगा? अगर पढ़ें तो हम बहुत कुछ सीखेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हम मसीह के साथ जिएंगे भी और मसीह के साथ आगे बढ़ेंगे भी। शैतान नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। इसलिए
इस चीज को जानना, इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जानता है, लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरियों में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, और उस पर फिर मृत्यु प्रभुता नहीं करने की। मृत्यु उस पर कभी प्रभुता नहीं कर पाएगी। और यही चीज मसीह का बपतिस्मा आपको और मुझे भी सिखाता है कि अगर आप वास्तव में मसीह हैं तो मृत्यु आप पर और मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकती, क्योंकि नया जीवन वास्तव में हमें यह सिखाएगा कि किस तरह से निर्भीक होकर मसीह जीवन में हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हम परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। बाइबल में लिखा, आज कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को खड़ा कर लिया। आज वो उनके पापों को जस्टिफाई कर रहे हैं कि साहब जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। गलत है। बाइबल में लिखा, अंतिम समय में जब आप पवित्र स्थानों में घृणित वस्तुओं को खड़े हुए देखो तो जान लो कि अंत निकट है। आज कई जगह पर जो मसीह के तरीके से या जो बाइबल के पैरामीटर्स के हिसाब से आराधना होनी चाहिए वो नहीं हो रही। शैतान उसमें बहुत आसानी से घुस गया है। आज हम भी नाच कूद रहे हैं, जो सेरेनिटी मसीह के जीवन में थी वो हमारे जीवनों में कहीं तक नहीं है। आज हम भी बहुत शोर मचाकर अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं। मसीह कहता है, कोने में जा, गुप्त में जा, कोठरी में जा, द्वार बंद कर, प्रार्थना कर, जा, तेरा पिता गुप्त में तुझे देखता है वो तुझे देगा। और हम कर ही नहीं रहे। आज हम भी और लोगों की तरह शो ऑफ में बिलीव करते हैं और बहुत धुआंधार तरीके से शो ऑफ कर रहे हैं, और उसके बाद हम कह रहे हैं हम मसीह की सेवा कर रहे हैं। नहीं कर रहे आप। बाइबल में लिखा है कि वो कहेंगे हमने तेरे नाम से ये किया वो किया, तो वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। ज्यादातर लोग जो इस समय प्रचार में लगे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी बड़ाई ज्यादा करते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार कम करते हैं। और यही है शैतान की परिकल्पना जो आपके और मेरे जीवन से पूरी होनी चाहिए। शैतान इसी तरह हमारे जीवनों में ये काम कर रहा है। आज इस चीज को समझना है, आपको और मुझे इस चीज को जानना है कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। और लिखा है, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। जो मर गया वो एक बार मर गया। हमारा पुराना मनुष्य तो एक बार मर गया, और अब जो जीवित है वो नया मनुष्यत्व है, वो हमेशा के लिए जीवित है, अनंत जीवन के लिए जीवित है। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। आज मैं और आप बड़ी खुशी से अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन मसीह कहलाना और मसीह होना बहुत अलग अलग बातें हैं। यू मे हैव अ वेरी गुड क्रिश्चियन नेम, यू मे हैव अ वेरी गुड क्रिश्चियन हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली, लेकिन सवाल यह है कि आपका वर्तमान क्या है। हमारा वर्तमान क्या है, कैसे हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और किस तरह से हमें परमेश्वर को अपने जीवन से लोगों को दिखाना है। यह है वो प्रश्न जो आपको और मुझे लगातार अपने आप से पूछते रहना है। ऐसे ही तुम अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर मसीह के लिए, मसीह यीशु में जीवित समझो। यह है सर्टिफिकेशन कि तुम क्या करो, अपने आप को पाप के लिए मरा, लेकिन यीशु मसीह के लिए जीवित समझो। हमारा प्राइम फोकस क्या होना चाहिए? प्रभु की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना। अपना प्रचार मत करिए, परमेश्वर का कीजिए। परमेश्वर जो मनों को जांचता है, लिखा है एजिकियल में लिखा है, परमेश्वर जो मनों को जांचता है क्या करेगा? उसका प्रतिफल तुम्हें देगा। आज आपको ये चीज समझनी है, और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप और मैं मेहनत करें। ऐसे नहीं मिलेगा। मेहनत कहां करनी है? इस राइट डायरेक्शन में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ अगर आप मेहनत करते हो तो आप उसका प्रतिफल पाओगे। जो डाली मुझ में फलती है, परमेश्वर उसे और छांटता है ताकि वो और फले। आज आवश्यकता है कि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर की उस इच्छा को
भली भांति और सिद्ध इच्छा को पूर्ण करते हुए परमेश्वर के अनंत जीवन के अधिकारी हों। यही तो चाहता परमेश्वर, उसी के लिए हम बुलाए भी गए हैं। और लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप तुम्हारे शरीर पर राज्य ना करे। ये टफ टाइम है, ये टफ काम है। एक आम शारीरिक मनुष्य अगर इस आयत को पढ़े तो उसको लगेगा, हे भगवान मैं क्या करूंगा, मैं जीवन कैसे गुजारूंगा भाई, अगर मैं दारू नहीं पीऊंगा, अगर मैं क्लब नहीं जाऊंगा, अगर मैं यहाँ नहीं घूमूंगा, अगर मैं ये नहीं करूंगा, अगर मैं वो नहीं करूंगा, तो उसके बाद तो जीवन व्यर्थ है मेरा। और ये जो जीवन व्यर्थ वाली चीज है, ये शैतान आपके मनों में डाल देता है और फिर आप लगातार क्या करते हैं, अबाउट टर्न कर जाते हैं अपने जीवन से। और उसके बाद क्या करते हैं आप, उसके बाद आप बैकस्लाइड हो जाते हैं। एक रूहानी टर्म है, बैकस्लाइड हो जाते हैं। और बैकस्लाइड होकर क्या करते हैं आप, परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन से खो देते हैं। और लिखा है, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। क्यों लिखा है कि यदि तेरे आंख तुझे धोखा दे तो उसे निकाल कर फेंक दे, तेरा हाथ तुझे धोखा दे तो उसे काट कर फेंक दे। क्योंकि हमारे शरीर में जो लालसाएं हैं वो हमारे अंगों को नियंत्रित करती है, और हमारे लालसाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे अंग भी उसी तरह से कार्य करते हैं। मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं, मैं भी कोई अलग व्यक्ति नहीं। मैं भी कई बार लालसाओं में खिंचकर गिरा, पाप में पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने नियत समय पर बाहर कर दिया। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दान आपके लिए आवश्यक है, वरना आप और मैं कई बार लालसाओं के अधीन रहकर अपने अंगों को अधर्म के हथियार के लिए पाप को सौंप देते हैं। और क्या होता है, खत्म, समाप्त हो जाते हैं आप। और लिखा है, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। ये जरूरत है आज, अपने आप को जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। नए मनुष्यत्व का अगर आपको अनुभव होता है तो आप अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हैं कि प्रभु मुझसे काम ले, मैं तेरा दास हूं, मैं तेरा दासी का पुत्र हूं, मुझे मुझसे काम ले। सैमुअल की वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है जो उसने एली से कहा कि कोई मुझे बुलाता है। एली ने कहा, आपकी तुझे पुकारे तो कहा तू कहना कि जा तेरा दास सुनता है। क्या आ गया। आज हमें भी ऐसे कान रखने हैं, आज हमें भी ऐसी मन की आंखें रखनी है कि जो परमेश्वर की आवाज को सुन सके। अपने आप को परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। धर्म का हथियार बनाओ अपने अंगों को, जिससे कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सको। हमारे हाथ उठे तो दुआ के लिए उठे, हमारे शब्द निकले तो वो परमेश्वर की बढ़ाई के लिए निकले। हम जो कुछ करें वो परमेश्वर के लिए करें। हमारे जीवन का मेन उद्देश्य परमेश्वर है, उसको लेकर के हम जीवन में आगे बढ़े। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। जब आप परमेश्वर अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार लोगे तो पाप तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं बना, वरन अनुग्रह के अधीन। तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। मूसा की व्यवस्था थी, लेकिन अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने उसे पूरा किया। यीशु मसीह ने उसे पूरा किया। आज हम अनुग्रह के अधीन हैं। अगर हम परमेश्वर के हैं तो हम अनुग्रह के अधीन हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह इसलिए दिया है कि हम अपने आप को चौकस रहकर सुधारें, जिससे कि हम परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान हो सके। ये वो चीज है जो आपको और मुझे जीवन में आगे बढ़ने का मौका देती है। इस वचन के प्रकाश में अपने आप को देखें, सुने, समझें, सुधारें और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने लायक अपने आप को बनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के जीवन में अपने आप को सुधार पाते, लेकिन आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ये संभव हो सका। आने वाले समय में हम सबको आशीष दे कि हम आपके पवित्र आत्मा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और उस जीवन से आपके लिए
आशीष का कारण ठहरे। बहुत लोग हमसे आपको आपको आपके जीवन को देखें और बहुत से लोग आपके खत्ते में शामिल होने वाले हैं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।